सामने मैं आपके सामने औरतें जेवर पहनने से मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान करना चाहती हूँ। जेवरात ज़ीनत और आराइश के लिए पहने जाते हैं, चूँकि औरतों के लिए ज़ीनत इख्तियार करना दुरुस्त है, लिहाजा उनके लिए जेवरात का इस्तेमाल करना भी जायज़ है। वो सोने और चांदी में से हर तरह के जेवर पहन सकती हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में औरतें जेवर पहना करती थीं, मगर इस सिलसिले में चंद बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनमें से एक बात ये है कि जेवर पहनकर ज़मीन पर अपने पाँव इस तरह मारती हुई न चले कि जेवर आपस में टकरा कर या किसी और तरह से बजने लगे और उसकी आवाज़ दूसरे लोगों को सुनाई दे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो जेवर पहनकर ज़मीन पर अपने पाँव इस तरह ना मारें कि उन्होंने जो ज़ीनत छुपा कर रखी है वो मालूम हो जाए। इसी तरह बचने वाले जेवर के इस्तेमाल से भी गुरेज करना चाहिए, जैसा कि बाज़ औरतें इस तरह के कपड़े पहनती हैं ताकि वो चलते वक्त बचें और लोग उसकी आवाज़ सुनकर मुतवज्जह हों। ये बड़ी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। शरीफ व बाहया औरतें उसको पसंद नहीं करती और इस्लाम ने भी इससे रोका है। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत एक लड़की को साथ लिए अंदर आने लगी। वो लड़की पाजेब पहने हुए थी जिनसे आवाज़ आ रही थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि जब तक इसके पाजेब ना काटे जाए उसे मेरे पास हरगिज़ न लाना। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस घर में घंटी हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जेवर पहनकर दूसरों पर फख्र नहीं करना चाहिए। जेवर पहनकर नुमाइश करना और दूसरी औरतों पर अपनी बड़ाई ज़ाहिर करना बहुत बुरी बात है और गुनाह का काम है। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, क्या चांदी के जेवर से तुम्हारी आराज़गी का काम नहीं चल सकता? खबरदार तुम में से कोई औरत सोने का जेवर दिखलावे और नुमाइश के तौर पर पहनेगी, अल्लाह ताला उसको उसकी वजह से अज़ाब देगा। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खाओ पियो सदका करो और पहनो, मगर उसमें इसराफ और तकब्बुर ना हो। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने औरतों के मुतालिक बाल कटवाने के कुछ अहम बातें पेश करूँगी। औरतों के लिए बाल हुस्न और खूबसूरती की अलामत है, इसीलिए आमतौर पर औरतें लंबे और घने बाल रखना पसंद करती हैं। मगर आज के दौर में औरतों ने बालों को तराशना शुरू कर दिया है, उनकी मुख्तलिफ शक्लें बनवाती हैं और बाज़ औरतें पेशानी से ऊपर के बालों को काटती हैं और कुछ ख़वातीन मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल रखने की कोशिश करती हैं। ये सब इस्लामी तहज़ीब व अखलाक के मुनाफिक एक गैर इस्लामी तरीक़ा है। इसीलिए नेक, शरीफ, बाहया और दीनदार ख़वातीन इसे पसंद नहीं करती। हकीकत यह है कि इस अमल की वजह से औरतों ने मर्दों की मुशावत इख्तियार करने वाली बन जाती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और हलाकत और तबाही का सबब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की तरह मुशावत इख्तियार करती हैं। नेज़ इसमें फासिक और फाजिर लोगों के साथ तशब्बुह भी पाया जाता है और ऐसे लोगों की मुशावत इख्तियार करने से हमें ज़रूर बचना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स उस कौम की तरह है जिसने उसकी मुशावत इख्तियार फरमाई। इसी तरह हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आइयों और धब्बों को तराशना या उखाड़ना, दांतों को घिसवा कर या काट कर नुकीला करवाना, जैसे कि आम तौर पर औरतें करती हैं, ये भी इस्लामी शरीयत की रूह से दुरुस्त नहीं है। हमें इससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला की पैदा करता खलकत और शक्ल सूरत में ये एक तरह की तब्दीली है और अल्लाह ताला की खलकत में तब्दीली करना एक शैतानी काम है। शैतान ने कुरान में कहा है, मैं उस हद तक लोगों को बहकाऊंगा कि वो अल्लाह ताला की खलकत में तब्दीली करेंगे। ये ज़ीनत के इख्तियार से हटकर है। इसी तरह हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम औरत को ज़ीनत इख्तियार करने से मना नहीं करता, बाज़ इस चीज़ का हुक्म भी देता है और इजाज़त भी देता है, मगर इस सिलसिले में कुछ एहतियात बताई है, कुछ शर्म व गैरत बताई है, कुछ शर्म व हया बताई है। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें इस्लामी तौर तरीके को अपना कर दूसरे के तरीक़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला